वंशदानी दसम पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व से पूर्व 14 दिसंबर को आगरा में विशाल नगर कीर्तन निकाला जाएगा। नगर कीर्तन की तैयारियां जोरों पर है। नगर कीर्तन में गुरुद्वारा गुरु का ताल के संत सिपाही रंजीत अखाड़ा की ओर से सिख मार्शल आर्ट गतका का प्रदर्शन हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है। अखाड़े के विद्यार्थी इन दिनों गतका अभ्यास में जुटे हुए हैं। इसी श्रृंखला में दिनांक 11 दिसंबर दिन गुरुवार को गुरुद्वारा गुरु का ताल आगरा के मौजूदा मुखी संत बाबा प्रीतम सिंह के सानिध्य में रंजीत अखाड़ा के योद्धाओं ने सिख मार्शल आर्ट गतका की विभिन्न शस्त्रों के माध्यम से फाइनल रिहर्सल का प्रदर्शन किया। गुरुद्वारा गुरु का ताल के संत प्रीतम सिंह और माहितान गुरुद्वारा के प्रधान कमलदीप सिंह ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की तैयारियां और नगर कीर्तन की जानकारी साझा की। आज जो शस्त्र विद्या का सिख मार्शल आर्ट गतका का अभ्यास हो रहा है, वैसे तो मिता प्रति अभ्यास होता है। जब बड़े फंक्शन आते हैं, प्रोग्राम आते हैं, उसमें फिर रोजाना की वजह से सवेरे शाम भी दोनों टाइम भी ये अभ्यास किया जाता है। जैसे आपको मालूम है, साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जिनका पावन प्रकाश पर्व 27 दिसंबर को आ रहा है, उसी के उपलक्ष्य में ये महान नगर कीर्तन जो है 14 दिसंबर को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब माईथान से प्रारंभ हो करके जहाँ गुरुद्वारा दुखनिवारण साहब पर पहुँचेगा, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। जो नगर कीर्तन प्रारंभ होएगा तो सबसे आगे नगाड़ा, उसके बाद में साउंड सिस्टम होएगा, बाद में उसके बाद में जो हमारे रणजीत अखाड़ा संत सिपाही रणजीत अखाड़ा गुरुद्वारा दुखनिवारण गुरु का ताल आगरा के विद्यार्थी हैं, शस्त्र विद्या खेलते हुए पुरातन युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए नगर कीर्तन के साथ साथ आगे चलेंगे। और ये संदेश यही है कि आज के जो हमारी पुरातन विरासत है उसको जीवित रखना है। जो हमारे गुरु साहबों ने हमें बख्शिश किया, जैसे गुरु नानक महाराज जी ने हमें उपदेश दिया, कम कटारा सिंह बंके का सवार, जो मेरा सिख है उसके कमर कसे में कटार होनी चाहिए, अच्छा घोड़सवार होना चाहिए। 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज जी ने गुरु नानक महाराज की 6वीं जोत उन्होंने जब गुरु अर्जन देव महाराज जी को तत्ती तवी के ऊपर तसीहे दे के लाहौर में शहीद किया गया जहांगीर बादशाह के समय में। उसके बाद में फिर गुरु महाराज ने अपने जितने भी शिष्य थे उनको कहा कि अपनी अच्छी ज़बानी लेके आओ, अच्छे शास्त्र अच्छे घोड़सवार लेके आओ। तो तब फिर गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज ने अपने सेवकों को युद्ध कला का जो कर्तव्य विद्या वो सिखाई। उसके बाद में 4 जंगें लड़ी गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज ने, उसमें फतेहजाबी हासिल की मुग़लों से। उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह महाराज ने 14 जंगें लड़ी, 14 जंगों में फतेहजाबी हासिल करी। ऐसे गुरु साहिबान जिनका पावन प्रकाश पर्व आ रहा है, उसके उपलक्ष्य में महानगर कीर्तन प्रारंभ होएगा। उसके उपलक्ष्य में ये सब कर्तव्य विद्या का जो शस्त्र विद्या का अभ्यास किया जाएगा। नगर कीर्तन जो है ये गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 14 दिसंबर को निकाला जाएगा, जो कि गुरुद्वारा माईथान से चल के जो है हरी पर्वत RBS चौराहा होते हुए खंडारी पुल से ट्रांसपोर्ट नगर से सीधा जो है गुरुद्वारा गुरु के ताल पे आएगा। इस नगर कीर्तन की जो मुख्य जो है पालकी साहब, जो कि नगर कीर्तन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की सरपरस्ती और 5 प्यारों की अगुवाई में चलता है। और इसमें लगभग संत सिपाही रंजीत अखाड़ा मुख्य आकर्षण रहेगा, क्योंकि ये शस्त्र विद्या जो है जो हरगोबिंद सिंह साहब ने हमें बख्शी है और सर्वंशदानी गुरु गोविंद सिंह जी ने जो इसमें जो है आगे इसका जो है युद्ध कला को उन्होंने युद्ध लड़े हैं, उस कला को जीवित रखा है। और इसमें लगभग करीब 37 की 38 झांकियाँ रहेंगी, जिनमें झांकियाँ हम ना कह के सीधा तो ये कीर्तनी जत्थे रहेंगे गुरुद्वारों के और गुरु साहबों की जो युद्ध के समय की। और क्योंकि 350 साल जो शहीदी गुरु तेग बहादुर साहब की बना रहे हैं, उसमें विशेष तौर पे सत्कार योग भाई मती दास जी की झांकी रहेगी, जिसमें आरे से सिर पे चीरा लगाया था, औरंगजेब ने लगवाया था। एक भाई सतीदास जी की जो कि रूई में जो लपेट के उनको शहीद किया था। सत्कार योग भाई दयाला जी जिनको देग में उबाल के किया था। इन सब की और शहीदों की भी जो है एक तस्वीरें लगाई जाएंगी, जिससे लोगों को ये मालूम रहे कि आम जनता को ये नहीं मालूम कि आज हमारा जो इतिहास जिंदा है
ये गुरु साहब गुरु तेग बहादुर साहब की अगर आज वो शीश नहीं अपना बलिदान करते, भाई सत्कारयोग भाई सतीदास जी, सत्कारयोग भाई मतीदास जी, सत्कारयोग भाई दयाला जी नहीं करते, तो आज जो हर एक आज जो हिंदुस्तान है वो इस्लाम धर्म के रूप में होता। और ये शहीदी घर घर पहुंचनी चाहिए और घर घर हर व्यक्ति जो भी हिंदू है चाहे किसी धर्म का हो उसको आके गुरुद्वारा आके और नगर कीर्तन में सहभागिता करके अपने आप को धन्य महसूस करना है।